दो बड़ी मुश्किलों में घिरे थलपति विजय, आखिरी फिल्म पर भी लटकी है तलवार। वहीं सीबीआई हेडक्वार्टर में भी चली पूछताछ। वो हमें सोते हुए छोड़कर चले गए, मौत की साजिश पर प्रशांत तमांग की पत्नी मार्था ने तोड़ी चुप्पी। माही विज के सपोर्ट में उतरे एक्स हस्बैंड जय भानुशाली। नदीम से जुड़ा रहा था नाम, सामने आकर बताया सच। बॉर्डर 2 का अगला गाना जाते हुए लम्हों हुआ रिलीज। विशाल मिश्रा की आवाज ने बिखेरा जलवा। खबरों में आगे बताएंगे आपको। बॉक्स ऑफिस पर प्रभास की फिल्म का नहीं चला जादू, पहले वीकेंड पर मुंह के बल गिरी फिल्म। धुरंधर अब भी मजबूत, और चित्रांगदा सिंह ने एक्टिंग से क्यों बनाई थी दूरी, खुद बताई ब्रेक की असली वजह। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब आपको इन्हीं खबरों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। थलपति विजय वर्तमान में दो बड़े कानूनी विवादों में फंसे हुए हैं। पहला मामला उनकी अपकमिंग फिल्म जननायकन से जुड़ा हुआ है, जिसे उनकी अंतिम फिल्म माना जा रहा है। मद्रास हाईकोर्ट ने इस फिल्म पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है, क्योंकि इसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा था। फिल्म के निर्माताओं ने बताया कि दिसंबर में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की फिल्म के निर्माताओं ने बताया कि दिसंबर में सेंसर बोर्ड को ये फिल्म सर्टिफिकेट के लिए भेजी गई थी। शुरुआती समीक्षा में कुछ संवादों को हटाने या म्यूट करने पर सलाह दी गई, जिसका पालन करने के बाद बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट की सिफारिश की। हालांकि एक शिकायत के बाद मामला रिवाइजिंग कमेटी को सौंप दिया गया और फिर हाई कोर्ट पहुंचा। सिंगल बेंच ने सर्टिफिकेट देने का आदेश दिया, लेकिन डिविजनल बेंच ने शुक्रवार को इस पर रोक लगा दी। अब केबीएन प्रोडक्शंस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है, जहां उन्होंने तर्क दिया कि बिना फिल्म देखे भावनाओं को आहत करने का दावा कैसे किया जा सकता है। वो जल्द ही सुनवाई करने और रिलीज करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि देरी से उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरा मामला 27 सितंबर 2025 के दिन तमिलनाडु के करूर में विजय की पार्टी टीवीके की रैली से जुड़ा हुआ है, जहां भगदड़ में कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई थी और 110 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। सीबीआई इसकी जांच कर रही है। सोमवार को विजय अपने वकील के साथ सीबीआई मुख्यालय पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ की गई। अब सीबीआई चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। दोनों मामलों में कार्रवाई चल रही है, जो विजय की राजनीतिक और फिल्मी करियर को प्रभावित कर सकती है। इंडियन आइडल 3 के विनर प्रशांत तमांग का रविवार को 43 साल की उम्र में निधन हो गया। दिवंगत प्रशांत तमांग की पत्नी ने अब किसी भी तरह की साजिश की संभावनाओं से इनकार किया है। मौत के बाद पुलिस पोस्टमार्टम का इंतजार कर रही है, ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके। इन सब के बीच प्रशांत तमांग की पत्नी मार्था ने उनकी नेचुरल डेथ की पुष्टि की है। वो कहती हैं कि प्रशांत रात को सोते हुए नींद में शांति से उन्हें छोड़कर चले गए। पत्रकारों से बात करते हुए मार्था ने बताया कि प्रशांत की मौत नेचुरल थी। वो कहती हैं, मेरे पति के जाने के बाद देश और दुनिया से फैंस अपनी संवेदनाएं भेज रहे हैं। हर कोई उनकी चिंता कर रहा है और लोगों ने ढेर सारे फूल भेजे हैं। वो दिल से सभी का आभार व्यक्त करते हुए सबका धन्यवाद करती हैं। लोगों के प्यार से भावुक होकर मार्था ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत भावुक होने वाला पल है, और कृपया आप उन्हें उसी तरह प्यार करें जैसे कि पहले आप उन्हें प्यार करते थे। जय भानुशाली से तलाक होने के बाद माही विज एक बार फिर से चर्चा में हैं। उन्होंने नदीम नाम के एक शख्स के साथ बीते दिनों एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें माही ने नदीम को उनका सबसे अच्छा दोस्त बताया। पोस्ट में उन्होंने आई लव यू भी लिखा था। बस इसी पोस्ट के बाद माही का नाम नदीम से जुड़ने लगा। पहले जहां अंकिता लोखंडे ने पोस्ट शेयर करके कहा था कि बकवास की अफवाहें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं, वहीं अब जय भानुशाली ने भी अपनी एक्स वाइफ का साथ देते हुए ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। अंकिता की पोस्ट पर जय भानुशाली ने रिप्लाई करके लिखा, धन्यवाद अंकिता, मैं आपकी कही हुई हर बात से सहमत हूं। अंकिता का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पैन इंडिया स्टार कहे जाने वाले प्रभास की हालिया रिलीज द राजा साहब बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। फिल्म रिलीज के तीसरे दिन कलेक्शन के मामले में फिसड्डी साबित हुई। वहीं रणवीर सिंह की धुरंधर रिलीज के एक महीने बाद भी शानदार कलेक्शन कर रही है। प्रभास की द राजा साहब 400 करोड़ रुपए की लागत से बनी इंडिया की सबसे बड़ी बजट वाली हॉरर कॉमेडी फिल्म है। ये फिल्म 9 जनवरी को तेलुगु के अलावा हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज हुई थी। पहले दिन फिल्म ने 53 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। सैकनेल की रिपोर्ट के अनुसार दूसरे दिन फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 51% की गिरावट आई और फिल्म ने महज 26 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। अंदाजा लगाया जा रहा था कि अपने पहले वीकेंड पर बढ़िया कमाई ये फिल्म करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संडे को फिल्म के कलेक्शन में लगभग 27% की गिरावट आई और फिल्म ने महज 19 करोड़ 1 लाख रुपए की कमाई की। इंडिया में फिल्म का नेट कलेक्शन 108 करोड़ रुपए का है। वहीं 5 दिसंबर को रिलीज हुई रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से खड़ी है। फिल्म ने अपने 38वें दिन सभी भाषाओं में मिलाकर लगभग 6 करोड़ 85 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। चित्रांगदा सिंह बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में शुमार हैं जिन्होंने अपनी खूबसूरती और दमदार अदाकारी से कम फिल्मों में ही काम करके अपनी खास पहचान बना ली है। करियर के पीक पर होने के बावजूद उन्होंने
एक्टिंग से दूरी बना ली थी, जिससे उनके फैंस हैरान रह गए थे। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान चित्रांगदा सिंह ने अपने इस ब्रेक को लेकर खुलकर बात की है। यूट्यूबर काम्या जानी चित्रांगदा सिंह के घर पहुंची और इस दौरान चित्रांगदा ने उन्हें अपने घर का टूर कराया। इस बातचीत के दौरान चित्रांगदा सिंह से सवाल भी पूछा गया कि उन्होंने एक्टिंग से इतना लंबा ब्रेक क्यों लिया था। चित्रांगदा ने बातचीत के दौरान बताया कि उस समय वो शादीशुदा थीं और उनकी जो ज़िंदगी थी उसमें कुछ पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी चल रही थीं। और उसके बाद चित्रांगदा ने कहा कि उस वक्त उन्हें लगा था कि परिवार को प्रायोरिटी देना ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने माना कि उस दौर में वो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को एक साथ मैनेज नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक लेने का फैसला किया। इसके बाद उनसे पूछा गया कि जब उस दौरान उन्हें काम के ऑफर आते थे तो कितना मुश्किल होता था उनके लिए काम को मना करना। इस पर चित्रांगदा ने बताया कि उन्होंने उस दौरान अपना फ़ोन नंबर ही बदल लिया था ताकि लोग उनसे कांटेक्ट ना कर पाएं। अपनी रिलीज से पहले ही फिल्म बॉर्डर 2 चर्चाओं में बनी हुई है। घर कब आओगे इस गाने की सफलता के बाद अब मेकर्स फिल्म का एक और नया गाना लेकर आए हैं। खास बात यह है कि गाना भी बॉर्डर फिल्म के ही गाने का रिक्रिएटेड वर्जन है। मेकर्स ने सोमवार को जाते हुए लम्हों गाना रिलीज किया। जाते हुए लम्हों के इस रिक्रिएटेड वर्जन को विशाल मिश्रा ने गाया है। साथ ही में गाने में ओरिजिनल सॉन्ग के सिंगर जो हैं वो रूप कुमार राठौड़ हैं और उनकी आवाज़ भी इसमें सुनाई देती है। घर कब आओगे गाने की तरह ही इस गाने को भी मिथुन ने ही कंपोज किया है, जबकि बॉर्डर फिल्म में इस गाने को जावेद अख्तर ने लिखा था और अनु मलिक ने कंपोज किया था। रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ में बने ओरिजिनल गाने को अब विशाल मिश्रा ने अपनी आवाज़ दी है। जाते हुए लम्हों बॉर्डर 2 का तीसरा गाना है। इस फिल्म से सबसे पहले गाना घर कब आओगे रिलीज़ हुआ था, जिसे काफ़ी पसंद किया गया। वहीं फिल्म से दूसरा गाना रोमांटिक सॉन्ग इश्क दा चेहरा रिलीज़ हुआ था। अब वो इस फिल्म का तीसरा गाना रिलीज़ किया गया है। पंजाब के पटियाला की बहू और बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ का सॉन्ग कैंडी शॉप विवादों में घिर गया है। गाने में अश्लील शब्दों और आपत्तिजनक डांस मूव्स को लेकर जो पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है इसमें एक शिकायत दर्ज कराई गई है। आयोग ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को फॉरवर्ड कर दिया इसको शिकायत को। और शिकायतकर्ता डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री ने आरोप लगाया है कि ये गाना बच्चों के मानसिक विकास पर नकारात्मक असर डाल रहा है। उन्होंने मांग की कि नेहा कक्कड़ के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, साथ ही सॉन्ग को यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने के निर्देश दिए जाएं। आपको बता दें कि मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली नेहा कक्कड़ के इस सॉन्ग को अब तक 20 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। इस गाने को न्यू ईयर पार्टी थीम को ध्यान में रखकर बनाया गया था। 3 हफ्ते पहले रिलीज हुए इस गाने के साथ ही कंट्रोवर्सी भी चल रही है। सोशल मीडिया यूजर्स ने इसके डांस स्टेप्स और हुक स्टेप्स को बेहद भद्दा बताया है। कई लोगों ने इसे बी ग्रेड कंटेंट भी कहा है और तर्क ये दिया है कि इसे परिवार के साथ नहीं देखा जा सकता। मालिनी अवस्थी ने भी आपत्ति जताई है और पंजाबी सिंगर काका ने नेहा का फेवर करते हुए अपने इंस्टा अकाउंट पर वीडियो भी डाला है। इसमें उन्होंने लिखा कि आजकल इस तरह के गानों का ही मार्केट है। शिकायतकर्ता डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री ने कहा है कि कैंडी शॉप सॉन्ग में कैंडी और लॉलीपॉप जैसे शब्दों और प्रतीकों का इस्तेमाल करके बच्चों को आकर्षित किया जा रहा है, जबकि गीत के दृश्य और भावार्थ बच्चों के हिसाब से बिल्कुल उलट हैं। दोस्तों ये बॉलीवुड की टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और इसे आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे।